उनका बयान कल आना है। तो ये 3-4 बयान आने हैं और आज काफ़ी यूएस में बड़े आंकड़े भी आने हैं। पीपीआई का आंकड़ा आना है, एक रिटेल की उनकी बिक्री का आंकड़ा आना है और एक उनकी जो वो आईआईपी नहीं बोलते, वो आईपी बोलते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आईआईपी लिखा है, वो वाला आंकड़ा आना है उनका। तो ये बड़े आंकड़े आने हैं और अगर ये आंकड़े अच्छे आ गए ना तो फिर वो फेड वाले बोल देंगे कि नहीं 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 अभी तो हम नहीं रेट करने वाले हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है। और कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यूएस में, कल टेस्ला 7% ऊपर था, 7 या 8%, और उसकी वजह से नैस्डैक चला। बाकी वरना यूएस मार्केट में एक्चुअली कल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मूड नहीं था, लेकिन किसी भी वजह से चला, नैस्डैक तो फिर भी चला। तो वो जो एक इंडिकेशन अब हमारा बन गया है, बहुत क्लियरली एक मूव बन गया है कि अब आप आईटी स्टॉक्स में अब आप डिक्लाइन पर बाय करें और इवन एक ETF भी बना सकते हैं आप आईटी का अब इस समय, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ये साल हो सकता है कि मार्केट एक बार आपको एक और लो बनाए चौथी तिमाही के बाद, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन फेवर में आ गए हैं आपके, इसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक पैसा बनेगा अब इन लेवल से। काफ़ी डिक्लाइन आ चुकी थी और मार्केट ने एटलीस्ट प्राइस वाइज तो वो इंडिकेशन दिया है। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा था पिछले कई दिनों से कि पैसा आईसीआईसीआई बैंक से निकलकर इन्फोसिस में जा रहा है। मतलब मैं डिलीवरी वॉल्यूम्स देख रहा था दोनों स्टॉक्स के, आईसीआईसीआई बैंक के और इन्फोसिस के, लास्ट 4-5 दिन से मिरर कर रहे हैं। तो मतलब एक लीडरशिप चेंज का भी इसमें इंडिकेशन आता है कि आईसीआईसीआई बैंक लगातार पिछले कई दिनों से गिर रहा है, सिर्फ कुछ एफआईआईज प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसकी वजह से गिर रहा है। देखिए कल भी आईसीआईसीआई बैंक रेड में था, पूरी मार्केट में रैली थी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक कल रेड में था। और वही इन्फोसिस देख लीजिए, इन्फोसिस का चार्ट देखिए आप, 7 दिन का चार्ट। तो ये और जो डिलीवरी नंबर्स हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैच कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें, देखिए हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, ये चीज़ें हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नोट्स तो है नहीं एफआईआईज के। तो हम एक कैलकुलेटेड गेस बनाते हैं कि ये कुछ हो रहा है मार्केट में। तो ये एक चीज़ हो रही है मार्केट में कि पैसा निकल रहा है आईसीआईसीआई बैंक से और वो जा रहा है इन्फोसिस में। एक और जो थीम अभी भी बाय द वे इंटैक्ट है, वो है चाइना की थीम। हालांकि पिछले 2-3 दिन से मेटल्स करेक्ट हो रहे हैं, मेटल स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मेटल प्राइसेस अभी भी करेक्ट नहीं हो रही हैं। हालांकि गोल्ड कल थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, लेकिन बाकी के जो मेटल्स हैं, बेस मेटल्स जो हैं, स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स जो हैं, वो अभी भी स्ट्रांग है। तो वो थीम अभी भी इंटैक्ट है और वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि अभी शायद आपको आगे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे वहाँ पर भी। चाइना पे तो कुछ डेटा पॉइंट पे टच अपॉन भी करने की जरूरत है, लेकिन वो क्लैरिटी आ गई है। वो YCC यील्ड कंट्रोल कर्व में कोई बदलाव नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं। लास्ट टाइम वाला 0.5 मतलब 10 का 10 बना, 0.5 अपर लिमिट थी, वो मेंटेन है। तो ये तो एकदम बढ़िया है, कोई चेंज नहीं, मतलब नॉर्मल है, सस्ता पैसा मिलता रहेगा। जापान एक्सपोर्ट करेगा मनी और भारत में आएगी। करेंसी एक्सपोर्टर है दुनिया का। तो ठीक है, तो एक रिस्पाइट है बैंक ऑफ जापान का आज का पॉलिसी आउटकम, कोई दिक्कत वहां से सामने नहीं। चाइना की बात छेड़ी थी, चाइना के 2 इंटरेस्टिंग आंकड़े थे। पॉपुलेशन गिरनी शुरू और डेथ का आंकड़ा अब ऑफिशियली रिपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और अब उस पर अलग अलग क्वेश्चन लग रहे हैं कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो पता नहीं कितनी होगी, लेकिन कुछ डेटा सामने आने लगा। हाँ, उन्होंने 60,000 कितना बताया था वो। हाँ, 60,000। हालांकि उसको बाकी फॉरेन एजेंसी के लिए उसको 10x कर लो, सब एक्स्ट्रापोलेट करना, 6 लाख कर लो, वो अलग है। लेकिन जो पॉपुलेशन वाला, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है। और 1960 के बाद ऐसा पहली बार डिस्टॉर्शन देखने को मिला। ये एक बिगेस्ट चैलेंज है। ये सिर्फ हम लोग भी चाइना की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए है। तो ये अभी चूंकि बहुत लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मोड़ हुआ है कि यहाँ पे पॉपुलेशन की नेट गिरी है। और एजिंग अगर बढ़ती रहेगी ना, तो जो सस्ता वाला लेबर अवेलेबल होता वो नहीं मिलेगा और इन जापान जैसी हालत हो जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा एडल्ट लोगों पे खर्च करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी घटना है दुनिया के लिहाज से, इसको नोटिस लेना चाहिए। इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत लॉन्ग टर्म की चीज़ है ये। चलिए, ये हो गया ग्लोबल क्यूज का ब्यूटीफुली सम अप। सबसे बड़ा ट्रिगर जो था आज का बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी मीट आउटकम, रिस्पाइट है वहां से, कोई बदलाव नहीं दरों में, कोई बदलाव नहीं यील्ड कंट्रोल कर्व में। अब आते हैं आज के ट्रेड सेटअप पे। कल स्क्रीन अच्छी दिख रही थी। कल एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, काफी अरसे बाद एफआईआईज की तरफ से एटलीस्ट कैश मार्केट में एक इन ग्रीन आंकड़ा आता हुआ। मैग्नीट्यूड मिनिस्क्यूल था दोनों एफआई डीआई का, लेकिन जो भी हो ट्रेंड में को बदला थोड़ा सा। देखिए लगातार लाल बार्स के बाद, तगड़े लाल बार्स के बाद कल हरे में पहुंचते हुए नजर आए। ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड, एफआई के आंकड़े ये, और एफआई की एफएनओ एक्टिविटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देती हुई। कैसा सेटअप बैठ रहा है दरअसल, कल से आज के बीच में क्या क्या बदला? देखिए उससे पहले एक चीज़ कहूँगा, एकदम से एसजीएक्स निफ्टी ने एक जंप मारा है। हमारा थोड़ा सा डिलेड है तो इसके लिए वो दिख नहीं रहा, लेकिन वो जो बीओजे का मूव आया है उसके बाद थोड़ा सा एक उसमें जंप आया है।
तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से 18,150 पर पहुंच गया SGX निफ्टी, और वो खैर और 5-10 मिनट में अपडेट हो जाएगा हमारी स्क्रीन पर। तो थोड़ा सा एक जो हमारा एक लेवल्स थे वो थोड़े से शायद चेंज होंगे, लेकिन एक ब्रॉड लेवल्स वही रहेंगे। देखिए सेटअप क्या है आशीष, कल आपने जैसा बोला, कल FIS ने बाइंग की है 200 करोड़ की, और ये 17 सेशंस के बाद हुआ है कि FIS ने बाई की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ऑब्वियसली, चाहे 200 करोड़ है, लेकिन सेलिंग तो खत्म हुई है। और कल ओवरऑल भी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, FIS और DIS दोनों को आप जोड़ दें। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, लार्जर थ्रस्ट जो था वो शॉर्ट कवरिंग था मार्केट में। 200 करोड़ की बाइंग से मार्केट इतना ऊपर नहीं आता है। और वो शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी, आप ओपन इंटरेस्ट देखिए फ्यूचर्स का। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 2% डाउन, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 5.5% डाउन। तो ये एक क्लियरली आपके लिए एक इंडिकेशन है कि शॉर्ट कवरिंग है। लॉन्ग्स 4,200 ऐड किए उन्होंने, और शॉर्ट्स काटे हैं 11,856 FIS ने। और लॉन्ग शॉर्ट देखिए कहाँ पहुँच गया वापस, 45% लॉन्ग, 55% शॉर्ट। कल जब हमने ट्रेड स्टार्ट की थी तो 40% लॉन्ग था और 60% शॉर्ट था। तो वो एक इंडिकेशन था मेरे लिए कि कल लॉन्ग ट्रेड थी। इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग के आंकड़े देखिए, जब इंटरेस्टिंग आंकड़े। कॉल जो थी उसमें उन्होंने बाइंग की भी पोजीशन काटी है, 30,000 पोजीशन बाइंग की काटी है, लेकिन राइटिंग की पोजीशन देखिए कितनी काटी है, 1 लाख कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन कल कवर की है। इसकी वजह से वो एक बड़ी रैली आई, जो कॉल राइटर्स फंसे वहां पर। क्या आज पुट राइटर्स फंस सकते हैं, क्योंकि पुट कितने लिखे हैं कल, 7,904 पुट उन्होंने बाय किए हैं और 44,000 पुट उन्होंने बेचे हैं। पिछले 3-4 दिन का आप एक ट्रेंड बना के देख लीजिए, मार्केट में जो ऑप्शन राइटर्स हैं, मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मार्केट उनको फंसा रहा है, और वो उल्टा आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो अगर आप कॉल राइटिंग देखकर सोच रहे हैं कि मार्केट ज़्यादा चलेगी नहीं, तो उल्टा मार्केट चल रही है, क्योंकि वही कॉल राइटर्स फिर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप पुट राइटिंग देखकर सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगी नहीं, उल्टा हो रहा है, क्योंकि वो लेवल्स की तरफ मार्केट जा रहा है, वो पुट राइटर्स पैनिक होते हैं और वो कवर कर रहे हैं। पिछले 5-6 दिन से लगातार ये ट्रेंड रहा है कि जिस दिन के ऑप्शन राइटर्स क्लोज करके गए पोजीशन, अगले दिन मार्केट ने उनको पनिश किया है। जैसे कल कॉल राइटर्स को पनिश किया मार्केट ने, राइट। कल अगर 150 पॉइंट की रैली आई तो जो कॉल राइटर्स तो पनिश हुए होंगे। पुट कॉल रेशियो देखिए कहाँ पहुंच गया, 1.16 वर्सेस 0.80। और अब अगर ये SGX निफ्टी सही है, और अगर हम वाकई में 18,150 फ्यूचर्स पर खुलने वाले हैं, तो ये पुट कॉल रेशियो बढ़कर कहाँ पहुंच जाएगा, मेरे ख्याल से पुट कॉल रेशियो बढ़कर हो जाएगा 1.25, 1.35 के करीब पहुंच जाएगा। वो जोन बिल्कुल नहीं है बाय करने का, वो जोन, क्योंकि हमारी ये मार्केट जो ना ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। देखिए लोगों को एक चीज़ समझनी होगी, एक होती है ट्रेंडिंग मार्केट, एक होती है कंसोलिडेटिंग मार्केट। हम कंसोलिडेटिंग मार्केट में आपको हायर साइड पर सेल करना होता है और लोअर साइड पर बाय करना होता है। एक चीज़ होती है बस इसमें, कंसोलिडेटिंग मार्केट में जब मार्केट ऊपर चलने लगती है ना, तो सबको लगता है तो मार्केट ऊपर जा रही है, और जब नीचे जाने लगती है तो सबको लगता है कि नीचे जा रही है। और इसके लिए लोग साइकी जो है ना वो आपकी काम करती है। जैसे आज गैप अप के बाद भी लोगों को लगा कि यार मिस ना हो जाए, मैं खरीद लूँ, जबकि कल ऑलरेडी 150 पॉइंट की रैली हो चुकी है। आज अगर और 70-80 पॉइंट का गैप अप मिल गया, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवर में नहीं, क्योंकि हम एक बड़ी बुल मार्केट में नहीं है, हमें कंसोलिडेटिंग मार्केट में। अगर हम बुल मार्केट में होते तो मैं बोलता कि जहाँ खुले वहाँ खरीद लो, उसमें इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि हम बुल मार्केट में नहीं है, आपको रेंज को ब्यूटीफुली प्ले अप करना है। रेंज टूटेगी तो मार्केट अपने आप आपको बड़ा सौदा देगी ना, फिर उसकी हम तब बात करेंगे जब ये टूट जाएगी, जब कंफर्मेशन आ जाएगी कि रेंज टूट रही है। मेरे लिए भी वो कंफर्मेशन आई नहीं है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलूंगा। मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है कि एक हायर लेवल पर आपको सेल करना है, लोअर लेवल पर बाय करना है, वो इंटैक्ट रहेगी। हाँ ठीक है, कल की क्लोजिंग के बाद लग भी रहा था कि कुछ रिस्पाइट स्क्रीन्स पर ये रिस्पाइट इतना काफी है कि हम उस कंसोलिडेशन फेज के अपर एंड को चैलेंज करेंगे या कुछ डायरेक्शनल मूव की तैयारी कर रहे हैं। अभी ऐसा जंप नहीं करना अपनी गन्स को, अभी दायरे में है, उस दायरे को, रेंज को स्मार्टली प्ले अप करने की जरूरत। और कल की क्लोजिंग दरअसल वो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वहीं पे आके समाप्ति होती हुई नजर आई है। हाँ। तो अब निफ्टी पे फिर क्लियर कट स्ट्रैटेजी आज की क्या होगी? निफ्टी पे क्लियर कट स्ट्रैटेजी आज की बताता हूँ। निफ्टी खुल रहा है कहाँ पर, 18,080 के आसपास, 18,000 हो सकता है 100 पे खुल जाए। 18,080 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी का 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 18,080। ऐसा लग रहा है कि उसके आसपास खुलेगा, उससे हो सकता है 20 पॉइंट ऊपर खुल जाए, 30 पॉइंट ऊपर खुल जाए। और निफ्टी का 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पर है, 18,100 पर। अगेन ये वो क्लस्टर है। अच्छा इसके ऊपर टिक गए अगर, और ये मूविंग एवरेजेस घूम गई, अगर ऊपर आ गई मूविंग एवरेजेस, तो बड़ी तेजी भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आज आप एक जो बेसिक माइंडसेट लेकर चलेंगे वो ये लेकर चलेंगे कि वापस मार्केट इन लेवल्स पर आकर थकेगा या घूमेगा यहाँ से, और 18,075 से 18,125 ये है एक
जोन शॉर्ट करने का। ये स्टॉप लॉस मैंने 18,150 का बोला है ना, अब आप उसको थोड़ा चेंज कर लें, इसको जो मैंने क्लोजिंग वाला बोला है उसी को इंट्राडे में भी कर लें 18,208, क्योंकि गैप अप थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू व्हाट SGX निफ्टी पहले बोल रहा था। उसमें ये होगा कि फिर कहीं खुलते ही ना वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, इसके लिए 18,200 मान लेते हैं इंट्राडे में भी और क्लोजिंग में भी। 18,200 को स्टॉप लॉस कर दीजिए। ये आप मेरे लिए आज यही ट्रेड है कि जहाँ मार्केट खुले वहाँ पर ये जोन मिले आपको 18,075 से 18,125, शायद 18,150 तक भी, उसमें सेल कर लें। और एक स्टॉप लॉस, ये देखिए बिल्कुल ठीक कर दिया इन्होंने, इसको 18,200 का एक स्टॉप लॉस बना दें और क्लोजिंग बेसिस पर भी वही 18,200 का एक स्टॉप लॉस रखें। बाय कहाँ करना है, अब वो लेवल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो नहीं मिलेंगे तो बाय नहीं है मेरे लिए। 17,900 से 17,950 वो है आपके लिए बाय का जोन। और एक बहुत सिंपल स्टॉप लॉस लगाना है आपको 17,800 का क्लोजिंग बेसिस पर, क्योंकि वो काम कर रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार मार्केट पे जो भी हमला हुआ है 17,800 बच रहा है, तो फिर वही बात है कि वहाँ पर जो जोन है वो बाय करने के लिए अच्छा होगा। जहाँ खुलेगा वहाँ तो मैं बिल्कुल बाय के लिए नहीं बोलूँगा लोगों को, क्योंकि वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये हो गया आपकी स्क्रीन पे अहम लेवल्स, नोट डाउन करिएगा खास तौर पे जो रिस्क हमारे मैनेज करना हमारे हाथ में, वो स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे। और ठीक भी है, वो ट्रेंड अनुज बात कर रहे थे, मैं बना के लाया था। डायरेक्टर साहब वो बाहर हैं क्या निफ्टी की चाल? थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, तो लॉजिकली आज डाउन डे है तो वो ये आ गया बाहर ऐसी चल रही है कहानी आजकल। निफ्टी बैंक में HDFC ने कल संभाल लिया। HDFC ट्विन दरअसल बाजार को संभाल रहे थे, HDFC बैंक ने बढ़िया कर दिया, किसी कोटक ने कर दिया, अदरवाइज बाकी पॉकेट्स लैकलस्टर थी। अप्रोच क्या? वो बार वापस लेकर आइए एक बार। ये मुझे एक गेम की याद दिला रहे हैं, मैं नाम भूल गया उसका, वो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वो गेम, वो जिसमें आप एक ब्लॉक्स क्रिएट कर देते हैं और आपको एक एक ब्लॉक निकालना होता है उसमें, और वो खड़ा रहे, वो कॉफी शॉप में खेलते रहते हैं हम लोग बैठ के। हाँ, जिग्ना मतलब, हाँ तो वो मतलब, हाँ जिंगा ऐसे कुछ, तो वो बेसिकली मुझे उसकी याद आ गई। खैर एनीवे, निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक में कल एक जो हमने सुबह एक बोला था कि सेल ऑन रैली ट्रेड प्ले आउट होगा, वो कल 12 बजे तक एग्जैक्टली उसी तरीके से प्ले आउट हुआ। ये देखिए कल मार्केट ऊपर खुला और वहाँ से बैंक निफ्टी ने आपको ज़बरदस्त एक नीचे का स्विंग दिया। ये जो लास्ट के 1 घंटे की रैली है आशीष, ये प्योरली निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जो एक्सपायरी हुई उसका इंडेक्स मैनेजमेंट था, उसमें और कोई रीज़न नहीं था। ये देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 18,500 तक गया था नीचे, उसके बाद उसने एक ज़बरदस्त स्विंग दिया आपको और 18,604 पर जाकर बंद हो गया। बैंक निफ्टी है एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस में 42,300 से 42,500। 42,300 से 42,500 की जोन में अगेन मैं कहूँगा बाय नहीं है, शॉर्ट जोन है, और 42,600 का बहुत सिंपल स्टॉप लॉस है। 42,600 के ऊपर टिक गए अगर बैंक निफ्टी में 1 घंटा, तब आएगी बड़ी कवरिंग, तो उसको तब हम दोबारा एड्रेस करेंगे, क्योंकि प्री ओपन में हम उसको एड्रेस कर लेना वो पॉसिबल नहीं है, वो क्योंकि वहाँ पर जाके प्राइस पैटर्न क्या बन रहा है मार्केट में, आपको फ्लेक्सिबल होना होता है। तो 42,600 का स्टॉप लॉस रखें, वो बाहर और लग जाए तो बाहर हो जाए, उसके बाद ऑब्जर्व करें कि मार्केट उस लेवल पर टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, अगर लॉन्ग लेना है तो। लेकिन एक्चुअल लॉन्ग पोजीशन का जोन कहाँ पर है? 41,850 से 41,900। अब वो आएगा या नहीं आएगा, SGX देख के तो आप कहेंगे नहीं आएगा, लेकिन मार्केट सिर्फ SGX नहीं चलाता है, मार्केट एक बार मार्केट खुल जाए तो यहाँ के ट्रेडर्स और पूरे FIs और DIs मिलकर चलाते हैं। SGX तो कुछ भी कर सकता है, वॉल्यूम बहुत कम होते हैं वहाँ पर। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा, आज का रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग का नहीं शॉर्ट का है। गलत हुए तो गलत हुए, उसमें क्या है, थोड़ा सा एक छोटा सा स्टॉप लॉस लग जाएगा, आपका ट्रिगर हो जाएगा, आप बाहर। बहुत सही। और ठीक है, बाजार वैसे ही है, मतलब वो जेंगा की क्वालिटी एक है कि आप ब्लॉक निकालते जाएं, ऊपर प्लेस करते जाएं, जितना ऊपर जाते हैं उतना रिलेटिवली अनस्टेबल होता जाता है स्ट्रक्चर। बाजार भी मतलब वो रेंज में स्मार्टली प्ले अप करेगा जैसे जेंगा में प्ले अप करते हैं। आज का टीम जो लाइनअप है, CNBC आज के एक्सपर्ट्स जो जुड़ने वाले हैं, वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। वेडनेसडे को